जिस दिशा में है उसको हम प्रणाम करते हैं। ये पहला श्लोक चल रहा है, क्योंकि जो श्री कृष्ण जिनका दर्शन बड़े बड़े योगींद्र लोग नहीं पाते हैं, वे श्री राधिका रानी के अंचल की हवा पाकर के ही धन्य हो जाते हैं। ये प्रसंग चल रहा है। और श्री कृष्ण, इसको चलाना जरा पीछे का। श्री कृष्ण कैसे श्री राधिका रानी के अंचल को पाके धन्य हुए, उनकी वायु को पाकर के ये लीला अलग अलग ढंग से सभी ने लिखी है। सबके अनुभव अलग अलग हैं। देखो, एक तो होती स्फूर्ति और एक होता है अनुभव। ये समझने की बात है। जब स्फूर्ति कहते हैं, जैसे बैठे ध्यान में, श्याम सुंदर का पटका एकदम उड़ता हुआ आया और चला गया और गायब हो गया, तो वो उसको स्फूर्ति कहते हैं। थोड़ी देर के लिए झांकी आई, चली गई। और अनुभव इससे आगे की बात होती है। बहुत देर तक कोई लीला दिखाई पड़े, उसको अनुभव कहते हैं। तो श्रीमद् राधा सुधानिधि के बहुत से टीकाकार भय हैं। बड़ा आश्चर्य की बात यह है कि अधिकतर लोगों ने इसको स्फूर्ति बताया, परंतु ये स्फूर्ति नहीं है, ये तो उनका अनुभव है। और स्फूर्ति की कोटि से आगे की कोटि होती है अनुभव। अपने अपने भाव हैं, लिखते हैं लोग, टीका वाले, वो जो लिखें, हम तो ये समझते हैं कि जितने रसिक हुए हैं, बता दे पसीना सूख गया, इनको जो जो लीला दिखाई पड़ी, जिसको जो अनुभव हुआ, और उसको उसने लिखा। यूं समझ लो आंखों देखी बात लिखा। तो एक ही लीला है, जैसे श्रीमद् भागवत में रास पंचाध्यायी है, बहुत से टीकाकार हैं, और उन्होंने जिसने जो लिखा वो सही लिखा। भावुक बनना चाहिए। भावुक का मतलब कि सबका सम्मान रखो। जो लाड़ी जी की कृपा पात्र हैं, किसी संप्रदाय में या किसी उपासना पद्धति में है, उनमें श्रद्धा करना चाहिए। तो ये अंचल का प्रसंग चल रहा है। हमने आपको पहले बताया, खोर साकरी में दान के प्रसंग में नारायणी जी का अंचल श्री कृष्ण ने पकड़ा था। वो सुनाने के बाद गहवर वन में भी उनको अंचल की हवा से पता पड़ा लाड़ी जी आ रही हैं। ललता जी से बोलते हैं, देखो वो लाड़ी जी दूर आ रही हैं, तुम कहती हो राधा रानी नहीं है। अरे उनके अंग की सुगंध उड़ती हुई आ रही है। फिर गहवर वन के बाद यमुना तक वन विहार में भी अंचल की बात चली। अब एक और प्रसंग लिखते हैं कि ये चतुर नायक और नायिकाएं, ये प्रेम की लीला में, प्रेम बहुत चतुर लोग करना जानते हैं। प्रेम की कला भी सब नहीं समझ पाते हैं और समझ नहीं सकते हैं। जैसे किसी ने कहा है कि नैन जुड़ाए ना जुड़े, पट घूंघट की ओर, सुभग नारी और सूरमा करें लखन बिच चोर। चतुर जो बाण चलाने वाला होता है, महाभारत में जैसे भय कोसों दूर पर है, लक्ष्य बाण मारेंगे वहीं पहुंच करके लग जाएगा, उनका निशाना चूकता नहीं है। अर्जुन ने द्रौपदी को कैसे पाया था? द्रौपदी को वही पा सकता था जो संसार का सबसे ऊंचा धनुर्धारी हो। और एक कढ़ाव नीचे रखा, और कढ़ाव के ऊपर आसमान में दूर एक चक्र घूम रहा है, जैसे पंखा बिजली के घूम रहा है। उस चक्र के ऊपर एक मछली है, मछली की आंख में बाण मारना है, और मछली की ओर देखना नहीं है।
द्रौपदी मिली। तो रसिकों ने लिखा है कि उससे भी कठिन काम होता है नायक नायिकाओं का। बोले क्यों? अरे भाई, युद्ध में लाखों आदमी के बीच में तुम देख करके मारते हो निशाना, तुमको देखने की इजाजत है। और श्रृंगार रस में तो देखने की इजाजत नहीं है, लज्जा है, घूंघट है, घूंघट का आवरण है। परंतु फिर भी लाखों के बीच में बिना देखे अनदेखे घूंघट की होट में भी चोट चला देते हैं चलाने वाले। कितने चतुर होते हैं और कोई जान नहीं पाता। इसी को कह रहे आंखें मिटा नहीं सकते हैं क्योंकि लोकलाज है, संसार कलंकित कर देगा। इसलिए पट घूंघट की घूंघट का पर्दा है। सुधर नार और सूरमा करे लखन बिच चोट। ये रसशास्त्र बड़ा बहुत ही चतुरों का काम है। रस को समझना ही कठिन है। और ये हम बार बार कह देते हैं कि ये जो रस है, ये श्रृंगार रस, प्रेम रस, इसी के लिए कारण से ब्रह्मभूमि इतनी प्रसिद्ध भाई। उन भगवान ने जो परम मधुर है, जबकि सबसे मधुर लीला, प्रेम लीला यहां ब्रह्मभूमि में प्रकट किया। इसलिए नायक नायिकाओं के भाव होते हैं जैसे संत कोढ़ी आ गए थे और कोढ़ उनके विकट था। अब दूर से ही देख करके उसका मन बड़ा वैसा कुष्ठ था, गलित था। एक तो धब्बे धब्बे होते हैं, गलित हो जाता है, चू चू गिरने लग जाता है। और पामई में था, पट्टी बंधी हुई थी। और उस शिष्य ने, धोने वाले ने क्या किया? बोले अरे ये तो जो है इनका तो बड़ा तो मतलब मन घृणा हो गया, इसके तो कोढ़ है, चूरा है, चलो एक संत का मत लो, क्या है? अरे हजारों संत हैं, उनको छोड़ के चल पड़े। उस संत ने बुरा भी नहीं माना। वो तो बेचारे खुद ही संत थे सच्चे कि हम वो देते भी तभी उनको कष्ट होता। तो वो जब आप देखो सिद्धि कहां रहती? सिद्धि किसी क्रिया में नहीं है। हम सोचते हैं कि हम इतने दिन व्रत रख करके सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, इतने दिन तपस्या करके, इतने दिन जप करके, इतने दिन अनुष्ठान करके। सिद्धि भावना में होती है। यादृशी भावना यस्य, भावना में सिद्धि होती है, बाहर की क्रिया में सिद्धि नहीं है। हृदय का भाव देखो पहले तुम। तो जिस समय वो चरणामृत लेके पहुंचे, गुरु जी को दिया, रसिक मुरारी जी को। जब उन्होंने उसको पिया, बोले ओ हो, आज स्वाद नहीं आया। अब ये स्वाद दही की लस्सी का नहीं है, ये केवड़ा गुलाब का नहीं है, ये स्वाद दिव्य अलग है। इसका संबंध भावना से होता है। यानी भावना ही भक्ति है, भावना ही सिद्धि है। ये चीनी खांड और लड्डू पेड़ा में कोई स्वाद नहीं है। ये भगवान के भक्तों का भाव ही साक्षात श्री कृष्ण रूप बनता है और वही सामने इष्ट सिद्धि बन के आता है। हमारे जैसे मूर्ख लोग तो केवल क्रिया को समझते हैं सब कुछ है और भाव को नहीं समझते हैं। ये कोई भाव नहीं है। हम देखते हैं जब चार आदमी हमारे पास रहते हैं, वो रामदास गोपाल दास को देख करके ऐसे कर रहे हैं, गोपाल दास उनको देख करके ऐसे कर रहे हैं। यानी एक कोई ये नहीं समझता है कि कृष्ण भक्त सब जहां रहते हैं वहां प्रेम की नदी बहनी चाहिए, वहां भी विश्व पैदा हो गया। अरे तुम्हारी भावुकता में पत्थर, तुम भावुक बन ही नहीं सकते हो। सारे जीवन साधु का बाप बन जाओ। रसिक मुरारी जी ने यही तो बात कही कि स्वाद नहीं आया आज। अब शिष्य घबरा गया क्योंकि वो जानता था कि हम छोड़े आए कोढ़ी महाराज। तो उन्होंने, सिद्ध थे गुरुदेव, बोले क्यों स्वाद क्यों नहीं आया, बताओ। अब शिष्य तो कांप गया। उन्होंने पूछा, क्या तुमने किसी संत में दुर्भाव किया है? यानी जरा सी दुर्भाव से भी सिद्धि चली जाएगी।
छोटे से दुर्भाव से। हाथ जोड़ के बोला, गुरुदेव, एक संत के पट्टी थी, पांव में कोढ़ था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। अरे मूर्ख, जब भी तो स्वाद नहीं आ रहा। अरे सब भगवान है, हो किस दृष्टि से देखता है। वो दौड़ के शिष्य गया और महाराज उन्हीं कोढ़ी महाराज का पांव धोया, उसी कोढ़ वाले का। ऐसी घटना विवेकानंद जी के साथ भी हो सकी। रामकृष्ण परमहंस गुरुदेव के कैंसर था। बहन कितनी घटनाएं हम आपको बताएं। भावना ही शक्ति है, कोई क्रिया शक्ति नहीं है। क्रिया तो करते रहो। कितना पशु लोग मेहनत करते हैं, बैल कितना करता है मेहनत, बिना भावना करता है। अगर भावना से करे तो आदमी सिद्ध बन जाए। दौड़ के गया, उनके चरण धोकर के ला के दिया। आहा, वही स्वाद आया। तो हमारा यह मतलब है कि इसी तरह से रस है, प्रेम है, इसका महत्व एकमात्र श्री कृष्ण जानते हैं। क्यों इतनी सेवा कर रहे हैं? इसीलिए तो महात्मा लोग कहते हैं, प्रीति की रीति रंगीलोई जाने, प्रीति की रीति रंगीला श्याम सुंदर ही जानता है प्रेम, और कोई नहीं जानता। भगवान होकर के एक एक छोटे छोटे ग्वाल बालों की गोपियों की दास्ता कर रहा है, ऐसा कौन भगवान हुआ है? यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, यद्यपि अनंत लोगों को बनाने वाला, और फिर दीन अपन को माने, प्रीति की रीति रंगीलोई जाने। यमुना पुलिन निकुंज भवन में मान मान नीछान, जत निकट नवीन कोटि कामिनी कुल धीरज मन ही न माने। तो ये धैर्य नहीं है, कोटि कोटि गोपिकाएं हैं, परंतु श्री लाडली जी के बिना। तो इसीलिए इस मंगलाचरण में 3 बातें हैं। वो हम कल बताएंगे, समय हो गया। यही बात समझ लो कि जो सबसे पहले जो वस्तु निर्देशात्मक चीज है, कि जो वस्तु राधिका रानी है, उनका गौरव बताया गया कि जिनके वसनांचल से श्री कृष्ण धन्य मांगने लगे। यस्या कदापि वसनांचल खेलनोथ, धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी। योगीन्द्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोऽपि, तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि। नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो, नमो युवभ्यो नमया वटुभ्यः। ये ब्राह्मणा गामवधूतलिंगा, चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्। हाँ, अच्छा अच्छा। नंद बाबा के लाल हो लाल, हमारे आया आखिर में। हमारे आया आखिर में, हमारे आया आखिर में।
दाई काजर धोनी झूमर दाई काजर धोनी झूमर अरे गरीबन के रखवार रखवार हमारे कहियो बाबर में अरे गरीबन जिस दिशा में है उसको हम प्रणाम करते हैं। ये पहला श्लोक चल रहा है, क्योंकि जो श्री कृष्ण जिनका दर्शन बड़े बड़े योगेंद्र लोग नहीं पाते हैं, वे श्री राधिका रानी के अंचल की हवा पाकर के ही धन्य हो जाते हैं। ये प्रसंग चल रहा है। और श्री कृष्ण, इसको चलाना जरा पीछे का। श्री कृष्ण कैसे श्री राधिका रानी के अंचल को पाके धन्य हुए, उनकी वायु को पाकर के ये लीला अलग अलग ढंग से सभी ने लिखी है। सबके अनुभव अलग अलग हैं। देखो, एक तो होती स्फूर्ति और एक होता है अनुभव। ये समझने की बात है। जब स्फूर्ति कहते हैं, जैसे बैठे ध्यान में, श्याम सुंदर का पटका एकदम उड़ता हुआ आया और चला गया और गायब हो गया, तो वो उसको स्फूर्ति कहते हैं। थोड़ी देर के लिए झांकी आई, चली गई। और अनुभव इससे आगे की बात होती है। बहुत देर तक कोई लीला दिखाई पड़े, उसको अनुभव कहते हैं।
तो श्रीमद राधा सुधानिधि के बहुत से टीकाकार हुए हैं। बड़ा आश्चर्य की बात यह है कि अधिकतर लोगों ने इसको स्फूर्ति बताया, परंतु ये स्फूर्ति नहीं है, ये तो उनका अनुभव है। और स्फूर्ति की कोटि से आगे की कोटि होती है अनुभव। अपने अपने भाव हैं, लिखते हैं लोग टीका वाले, वो जो लिखें हम तो ये समझते हैं कि जितने रसिक हुए हैं, बता दे पसीना सो गया, इनको जो जो लीला दिखाई पड़ी, जिसको जो अनुभव हुआ और उसको उसने लिखा। यूं समझ लो आंखों देखी बात लिखा। तो एक ही लीला है, जैसे श्रीमद् भागवत में रास पंचाध्यायी है, बहुत से टीकाकार हैं और उन्होंने जिसने जो लिखा वो सही लिखा। भावुक बनना चाहिए। भावुक का मतलब कि सबका सम्मान रखो। जो लाड़ी जी की कृपा पात्र हैं, किसी संप्रदाय में या किसी उपासना पद्धति में है, उनमें श्रद्धा करना चाहिए। तो ये अंचल का प्रसंग चल रहा है। हमने आपको पहले बताया खोर साकरी में दान के प्रसंग में लाडली जी का अंचल श्री कृष्ण ने पकड़ा था। वो सुनाने के बाद गहबर बन में भी उनको अंचल की हवा से पता पड़ा लाडली जी आ रही हैं। ललिता जी से बोलते हैं, देखो वो लाडली जी दूर आ रही हैं, तुम कहती हो राधा रानी नहीं है। अरे उनके अंग की सुगंध उड़ती हुई आ रही है। फिर गहबर बन के बाद यमुना तक वन विहार में भी अंचल की बात चली। अब एक और प्रसंग लिखते हैं कि ये चतुर नायक और नायिकाएं, ये प्रेम की लीला में, प्रेम बहुत चतुर लोग करना जानते हैं। प्रेम की कला भी सब नहीं समझ पाते हैं और समझ नहीं सकते हैं। जैसे किसी ने कहा है कि नैन जुड़ाए ना जुड़े, पट घूंघट की ओर, सुघड़ नारी और सूरमा करें लखन बिच चोर। चतुर जो बाण चलाने वाला होता है, महाभारत में जैसे भय कोसों दूर पर है, लक्ष्य बाण मारेंगे वहीं पहुंच करके लग जाएगा, उनका निशाना चूकता नहीं है। अर्जुन ने द्रौपदी को कैसे पाया था? द्रौपदी को वही पा सकता था जो संसार का सबसे ऊंचा धनुर्धारी हो। और एक कढ़ाव नीचे रखा और कढ़ाव के ऊपर आसमान में दूर एक चक्र घूम रहा है, जैसे पंखा बिजली के घूम रहा है। उस चक्र के ऊपर एक मछली है, मछली की आंख में बाण मारना है और मछली की ओर देखना नहीं है, उस परछाई में देखना है, उस कढ़ाव में। अब कितना कठिन काम है। मछली को देखना नहीं है, परछाई की ओर देख करके और ऊपर करके बाण छोड़ दो। खैर अर्जुन ने मारा, मछली गिरी, द्रौपदी मिली। फिर रसिकों ने कहा कि उससे भी कठिन काम होता है नायक नायिकाओं का। बोले क्यों? अरे भाई, युद्ध में लाखों आदमी के बीच में तुम देख करके मारते हो निशाना, तुमको देखने की इजाजत है। और श्रृंगार रस में तो देखने की इजाजत नहीं है, लज्जा है, घूंघट है, घूंघट का आवरण है। परंतु फिर भी लाखों के बीच में बिना देखे अनदेखे घूंघट की होट में भी चोट चला देते हैं चलाने वाले। कितने चतुर होते हैं और कोई जान नहीं पाता। इसी को कह रहे आंखें मिला नहीं सकते हैं क्योंकि लोकलाज है, संसार कलंकित कर देगा। इसलिए पट घूंघट की ओर, घूंघट का पर्दा है। सुघड़ नारे और सूरमा करे लखन बिच चोर। ये रसशास्त्र बड़ा बहुत ही चतुरों का काम है। रस को समझना ही कठिन है। और ये हम बार बार कहते हैं कि ये जो रस है, ये श्रृंगार रस, प्रेम रस, इसी के लिए कारण से ब्रजभूमि इतनी प्रसिद्ध भई। उन भगवान ने जो परम मधुर है, सबसे मधुर लीला, प्रेम लीला यहां ब्रजभूमि में प्रकट किया। तो ये नायक नायिकाओं के भाव होते हैं। जैसे किसी नायक ने सोचा कि हम कहां पर जाएंगे, कहां मिलेगी, तो देखा होगा तो कदम का फूल खिला रही थी, तो समझ गया कि कदम की वाटिका में जाना है। इसको कोई समझ नहीं पाता। वैसे ये ओढ़नी, पीतांबर, ये विभ्रम में आते हैं। इनके हाव भाव, इनकी चेष्टाएं जो चतुर नायक नायिका ही समझ सकती है। ये उसी भाव का एक फल है कि कैसे श्याम सुंदर श्री जी थे उस वस्त्रांचल
लाड़ली आवे। ऐसे मनभावन श्री कृष्ण जो ऐसे प्रेमी हैं, ऐसे सेवा परायण हैं, उन पर श्री जी रीझ रही हैं ओढ़नी दिखा करके। सूर श्याम ऐसे भावानी सोचू, सूर श्याम ऐसे भावानी सो, सूरज ऐसे भावानी सो, सूर श्याम ऐसे भावानी सो, राधा मन ही रिझावे रिझावे, राधा मन ही रिझावे रिझावे। सखियन बीच लाड़ली आवे, सखियन बीच। ये सूरदास जी का अनुभव था ओढ़नी के विषय में, कि सच में जो ग्रंथकार ने लिखा कि उस वसनांचल की हवा से श्री कृष्ण धन्य भये, तो अब यहां इस लीला में बात समझ में आती है कि श्री जी की ओढ़नी कितने साधन के बाद, कितनी सेवा के बाद ओढ़नी का भाव श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ। कितनी सेवा किया, मार्ग साफ किया, पुष्प बिछाए, ये सारी लीला जो सुनाई गई। देखो, जो जिसका महत्व जानता है वो उतनी सेवा करता है। श्री कृष्ण रसिक हैं। रसिक माने क्या होता है? रस आस्वादने धातु से रसिक शब्द बनता है। रस्यते आस्वाद्यते इति रसः, और रसे साधु रसिकः, ठक प्रत्यय होकर के रसिक बनता है। जो चाखा जाता है वो रस है, या रसयत या स्वादयत अड्यंत से भी बन जाता है, जो आस्वाद कराता है। इसीलिए रसिकों ने दोनों को ही, रस शब्द दोनों प्रकार से बनता है, कर्म भी बनता है, कर्ता भी बनता है, रस्यते भी बनता है, रस्यति बनता है। यह व्याकरण शास्त्र की प्रसिद्धि है। इसलिए श्री कृष्ण दोनों हैं, विषय भी हैं, रस के आश्रय भी हैं। क्यों? सारा संसार इस बात को समझता है कि अधिकतर लोग जितने भारतवर्ष में जाओ कि श्री कृष्ण ही रस के विषय हैं, परंतु यहां ब्रज में बहुत कम लोग जानते हैं कि रस की विषय लाडली जी है। और श्याम सुंदर की आसक्ति जो गुप्त रूप से रसिकों ने गाई है, जिसको सारा संसार नहीं जानता है। ये जो हम पद बता रहे हैं बड़े दुर्लभ भाव के हैं, और सच में इसको जानने का अधिकारी भी नहीं संसार, कि किस तरह से श्री कृष्ण अपनी आसक्ति को आसक्त श्री राधिका रानी में स्पष्ट करते हैं, प्रकट करते हैं अपनी सेवा से, अपनी रस की रीति से, प्रीति से। इसका महत्व तो केवल वही जान सकता है जिस पर श्री राधिका रानी की पूरी कृपा हो। बिना महत्व जाने तो छोटी से छोटी उपलब्धि नहीं होती है। देखो, हम एक उदाहरण देते हैं। आस्था या महत्व का ज्ञान आवश्यक है। एक दिन हमने आपको सुनाई थी कथा श्यामानंद जी की, कि वो श्री जी की बुहारी लगाते थे रासमंडल में, और कैसे कैसे राधिका रानी ने उनको दर्शन दिया। और
श्री राधिका रानी ने दर्शन दिया, बेंदी उनके तिलक में लग गई है। हमने कथा सुना चुके हैं विस्तार से। उन्हीं के शिष्य थे रसिक मुरारी जी। एक आस्था की बात जब आती है, उदाहरण दे रहे हैं, रसिक मुरारी जी बहुत बड़े महात्मा हुए। उनकी निष्ठा भगवत भक्तों में थी। भक्त कोई भी हो, किसी संप्रदाय का, किसी भी वेश का, वो सबको भगवान मानते थे, साक्षात भगवान से बढ़ करके मानते थे। और वो थे तो गौड़ीय। हृदयानंद जी के शिष्य श्यामानंद जी, श्यामानंद के रसिक मुरारी जी। परंतु बहुत विशाल हृदय के थे वे। और जब उनके गुरु जी को दंड दिया गया, बाबा गुरु को, राधा रानी की ओर से, ये हम सुना चुके हैं, तो दंडोत्सव मनाया जाता है। तो उनके दंडोत्सव को श्यामानंद जी ने लिया और श्यामानंद जी के दंडोत्सव को रसिक मुरारी जी ने लिया। उसमें बहुत संत आते थे, 12 दिन तक चलता था। सारे ब्रज के साधु सब इकट्ठे होते थे और वो अपने आश्रम में कोई भी भक्त आता था उसका चरणामृत पहले लेते थे। एक आस्था की बात होती है। नहीं, अक्सर लोग पहचाने भाई आदमी को तो दंडोत कर लेंगे, या अपना कोई गुरु आ गया, या ताऊ गुरु आया, या चा काका गुरु आया, इसमें भी चलता है मामला, या कोई बड़ा गुरु भाई आया, बाकी को तो मुंह टेढ़ा करके लोग देख चल देते हैं, कोई मतलब नहीं। इसको वैष्णवता नहीं कहते। वो सबको सम्मान करते थे। तो एक दिन उनके उत्सव में, अच्छा, सबका चरणामृत लिया जाता था, जितने संत आते थे, 1000 आओ, 2000 आओ, सबका चरणामृत लेने के बाद जब वो कठौता भर के आता था, तब उस चरणामृत को भरपेट पीते थे वे। उसके बाद फिर वो कुछ प्रसाद पाते थे। पहली चीज यही थी उनकी, भरपेट चरणामृत पीते थे संतों का। विचित्र शक्ति होती है भक्तों में, भक्तों के चरण रज में, भक्तों के चरणामृत में, भक्तों की जूठन में। ये तीन ही चार चीज बताई थी महाप्रभु जी ने प्रेम प्राप्ति का। ये तीन ही नुस्खा है। तो एक दिन वो हजारों संत आए थे और जो उनका शिष्य था वो सब संतों के चरण धो धो करके जा करके जितने भी आते थे सबको चरण धो रहा था। एक संत कोढ़ी आ गए थे और कोढ़ उनके विकट था और दूर से ही देख करके उसका मन बड़ा वैसा कुष्ठ था, गलित था। एक तो धब्बे धब्बे होते हैं, गलित हो जाता है, चू चू गिरने लग जाता है। और पामई में था, पट्टी बंधी हुई थी। और उस शिष्य ने, धोने वाले ने क्या किया, बोले अरे ये तो जो है इनका तो बड़ा तो मतलब मन घृणा हो गया, इसके तो कोढ़ है, चू रहा है, चलो एक संत का मत लो, क्या है, अरे हजारों संत हैं, उनको छोड़ के चल पड़े। उस संत ने बुरा भी नहीं माना, वो तो बेचारे खुद ही संत थे सच्चे कि हम वो देते भी तभी उनको कष्ट होता। तो वो जब आप देखो सिद्धि कहां रहती, सिद्धि किसी क्रिया में नहीं है। हम सोचते हैं कि हम इतने दिन व्रत रख करके सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, इतने दिन तपस्या करके, इतने दिन जप करके, इतने दिन अनुष्ठान करके। सिद्धि भावना में होती है, यादृशी भावना यस्य, भावना में सिद्धि होती है, बाहर की क्रिया में सिद्धि नहीं है। हृदय का भाव देखो पहले तुम। तो जिस समय वो चरणामृत लेके पहुंचे गुरु जी को दिया, रसिक मुरारी जी को, जब उन्होंने उसको पिया, बोले ओ हो, आज स्वाद नहीं आया। अब ये स्वाद दही की लस्सी का नहीं है,
ये केवड़ा गुलाब फल नहीं है, ये स्वाद दिव्य अलग है। इसका संबंध भावना से होता है। यानी भावना ही भक्ति है, भावना ही सिद्धि है। ये चीनी खांड और लड्डू पेड़ा में कोई स्वाद नहीं है। ये भगवान के भक्तों का भाव ही साक्षात श्री कृष्ण रूप बनता है और वही सामने इष्ट सिद्धि बन के आता है। हमारे जैसे मूर्ख लोग तो केवल क्रिया को समझते हैं सब कुछ है और भाव को नहीं समझते हैं। ये कोई भाव नहीं है। हम देखते हैं जब चार आदमी हमारे पास रहते हैं, वो रामदास गोपाल दास को देख करके ऐसे कर रहे हैं, गोपाल दास उनको देख करके ऐसे कर रहे हैं। यानी एक कोई ये नहीं समझता है कि कृष्ण भक्त सब जहां रहते हैं वहां प्रेम की नदी बहनी चाहिए। वहां भी विष पैदा हो गया। अरे तुम्हारी भावुकता में पत्थर है, तुम भावुक बन ही नहीं सकते हो। सारे जीवन साधु का बाप बन जाओ। रसिक मुरारी जी ने यही तो बात कही कि स्वाद नहीं आया आज। अब शिष्य घबरा गया क्योंकि वो जानता था कि हम छोड़े आए कोढ़ी महाराज। तो उन्होंने, सिद्ध थे गुरुदेव, बोले क्यों स्वाद क्यों नहीं आया बताओ। अब शिष्य तो कांप गया। उन्होंने पूछा, क्या तुमने किसी संत में दुर्भाव किया है? यानी जरा सी दुर्भाव से भी सिद्धि चली जाएगी। छोटे से दुर्भाव से। हाथ जोड़ के बोला, गुरुदेव एक संत के पट्टी थी, पांव में कोढ़ था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। एक मूर्ख, जब भी तो स्वाद नहीं आ रहा। अरे सब भगवान है, वो किस दृष्टि से देखता है। वो दौड़ के शिष्य गया और महाराज उन्हीं कोढ़ी महाराज का पांव धोया, उसी कोढ़ वाले का। ऐसी घटना विवेकानंद जी के साथ भी हो सकी। रामकृष्ण परमहंस गुरुदेव के कैंसर था। बहन कितनी घटनाएं हम आपको बताएं। भावना ही शक्ति है, कोई क्रिया शक्ति नहीं है। क्रिया तो करते रहो। कितना पशु लोग मेहनत करते हैं, बैल कितना करता है मेहनत, बिना भावना करता है। अगर भावना से करे तो आदमी सिद्ध बन जाए। दौड़ के गया, उनके चरण धोकर के ला के दिया। आहा, वही स्वाद आया। तो हमारा यह मतलब है कि इसी तरह से रस है, प्रेम है, इसका महत्व एकमात्र श्री कृष्ण जानते हैं। क्यों इतनी सेवा कर रहे हैं? इसीलिए तो महात्मा लोग कहते हैं, प्रीति की रीति रंगीलोई जाने, प्रीति की रीति रंगील। रंगीला श्याम सुंदर ही जानता है प्रेम, और कोई नहीं जानता। भगवान होकर के एक एक छोटे छोटे ग्वाल बालों की गोपियों की दास्ता कर रहा है, ऐसा कौन भगवान हुआ? यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, यद्यपि अनंत लोगों को बनाने वाला, और फिर दीन अपन को माने, प्रीति की रीति रंगीलोई जाने। यमुना पुलिन निकुंज भवन में मान माननी छाने, जत निकट नवीन कोटि कामिनी कुल धीरज मन ही न माने। तो ये धैर्य नहीं है। कोटि कोटि गोपिकाएं हैं परंतु श्री लाडली जी के बिना। तो इसीलिए इस मंगलाचरण में तीन बातें हैं। वो
वो हम कल बताएंगे, समय हो गया। यही बात समझ लो कि जो सबसे पहले जो वस्तु निर्देशात्मक चीज है कि जो वस्तु राधिका रानी हैं, उनका गौरव बताया गया कि जिनके वसनांचल से श्री कृष्ण धन्य मांगने लगे। यस्याः कदापि वसनांचल खेलनोथ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी योगीन्द्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोऽपि तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो नमो युवभ्यो नमया वटुभ्यः ये ब्राह्मणा गामवधूतलिंगा चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्। हाँ, अच्छा अच्छा। नंद बाबा के लाल हो लाल हमारे आया आखिर में हमारे आया आखिर में हमारे आया आखिर में भर